वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? थैंक गॉड। तो इसको इस रीड करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? थैंक गॉड को रीड करेंगे। ओके, तो let us read. Once upon a time there was a farmer who liked fruits. तो एक बार की बात है। once upon a time मीन्स क्या होता है बच्चों? एक बार का समय था, मतलब एक बार की बात है। तो once upon time को अगर आप कोई भी स्टोरी शुरू करते हो तो आप इससे कर सकते हो, क्योंकि हमारे ये फास्ट के बारे में बात करता है। ओके, एक बार की एक समय की बात है। तो once upon a time there was a farmer who liked fruits. एक किसान था जो अपने खेत में जो क्या है, जिसे क्या है, फ्रूट्स फ्रूट्स पसंद थे, मतलब अपने खेत में उगाना। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो उसने डिसाइडेड मीन्स क्या, डिसाइड मतलब क्या होता है? उसने डिसाइड किया, मतलब डिसाइड मतलब तय किया उसने कि ही टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि वो अपने जो उसका लैंड है वहाँ पर क्या है, वो फल को उगाएगा। किसको उगाए? ग्रो मीन्स क्या होता है बच्चों? उगाना। फ्रूट्स को, फ्रूट्स मीन्स क्या होता है? फल। ओके, जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सारे क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं। वाटरमेलन, ग्रेप्स वगैरह। तो जो ये फार्मर्स है, जो ये फार्मर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फार्मर को। तो इसने क्या है, क्या डिसाइड किया इसने कि ये क्या है, अपने जो इसका जहाँ पे इसका फार्म है, जहाँ पे इसकी खेती है, वहाँ पर ये अब फ्रूट्स को उगाएगा, क्योंकि इसे क्या है, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। और वो क्या है, बहुत मेहनत से अपने खेत में फल को उगाता है। वैरायटी मतलब अलग अलग तरीके के फ्रूट्स को उगाता है विद विद हार्ड वर्क एंड केयर। और किस तरीके से उगाता है बच्चों? क्योंकि आसानी से तो फल खेती नहीं की जा सकती है। अगर कोई फार्मिंग करता है तो उसको इसके लिए क्या चाहिए? उसे विद हार्ड वर्क मतलब अधिक, उससे क्या है, मेहनत और केयर की जरूरत होती है अगर हम फार्मिंग करते हैं। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें टाइम से उन्हें पानी देना होता है, उसकी जुताई वगैरह करनी होती है, और खेत में अच्छे से खाद को डालना होता है। तो इसके लिए क्या है, हमें हार्ड वर्क की और केयर की जरूरत होती है। तो जो फार्मर था इसने भी ये सब कुछ किया। द ट्रीज ग्रीव वेल। और जो पेड़ थे वो क्या है, वो उगने लगे, मतलब अच्छे से जो उसने मेहनत की वो क्या है, फल वो पेड़ उगने लगे। The trees grew well. They took special care to grow grapes and watermelon in the small corner of his farm. तो उसने क्या है, एक जो उसका कॉर्नर था, जो जहाँ पर उसने क्या है, क्या क्या उगाया? ग्रेप्स उगाए और वाटरमेलन उगाया। जो सबसे बेस्ट उसके खेती में जो उगे थे, ग्रेप्स और वाटरमेलन। और एक स्मॉल से कॉर्नर में, मतलब जो उसका कोना था, मतलब वहाँ पर उसने क्या उगाया? वहाँ पर इसने वाटरमेलन को उगाया, क्योंकि वाटरमेलन की जो बेल होती है वो क्या है, आसानी से उग जाती है। तो एक खेत, उसने क्या है, एक खेत के कोने में उसे तरबूज को उगाया। नेक्स्ट है, when the fruits were all ripe and ready to be eaten। और जब जब क्या है, जब जब वो फल पक गए। राइप मीन्स क्या होता है बच्चों? पकना। जैसे जो फ्रूट खाने के योग्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? राइप कहते हैं। और रेडी हो गए फॉर ईटन, मतलब जब खाने के योग्य हो गए। जैसे हम फ्रूट जो खाते हैं वो क्या होते हैं? पके हुए फ्रूट होते हैं ना। कच्चे फ्रूट्स को तो नहीं खा सकते हो आप। तो जब फ्रूट्स अच्छे से पक जाते हैं हम तभी खा पाते हैं। मतलब फ्रूट को अच्छे से पकाने के बाद द फार्मर डिसाइडेड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू द किंग। तो जो फार्मर होता है वो क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है जो उसके गार्डन के जो बेस्ट फ्रूट है वो किसको देगा? वो किंग को देगा। जो वहाँ के इसके राज्य का जो किंग है उसको देगा। बेस्ट मीन्स जो सबसे अच्छे फ्रूट है, बेस्ट फ्रूट। तो गिफ्ट देगा, किसको देगा? वो राजा को देगा। उसने डिसाइड किया, मतलब जो बेस्ट फ्रूट है उसके गार्डन के, उसको क्या, राजा को देगा। देन हिज वाइफ सेड। तो तब उसकी जो जो उसकी वाइफ है वो उससे कहती है कि, मतलब उसकी पत्नी ने उससे कहा, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। तो उसकी वाइफ ने उससे कहा कि, उसकी पत्नी ने उससे कहा, इस साल हमारे खेत में अंगूर और तरबूज की अच्छी खेती हुई है। किसकी हुई है अच्छी खेती बच्चों? वाटरमेलन्स, मतलब तरबूज और ग्रेप्स की। तो सबसे अच्छी खेती किसकी हुई है? वाटरमेलन और ग्रेप्स की। बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर
पेपर में आ सकता है, तो इसको आपको याद करना है। उनकी वाइफ ने, तो वाइफ ने किसके लिए बोला सबसे बेस्ट खेती किस चीज़ की हुई है? अंगूर की और तरबूज की। द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, सिंस इट इज अ लॉन्ग जर्नी टू द प्लेस, आई शैल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन आर टू हैवी। तो जो फार्मर होता है, तब किसान क्या सोचता है? फार्मर मीन्स क्या होता है बच्चों? किसान होता है। तो किसान ने सोचा कि महल तो क्या है? दूर है। महल कैसा था? कहाँ था? दूर होगा उसके घर से। तो उसने सोचा, क्योंकि जर्नी कैसी थी? लॉन्ग थी, मतलब दूर जाना था उसे। तो वो सोचता है कि महल तो दूर है, क्यों ना मैं क्या है, मतलब ग्रेप्स लेके जाऊं, मतलब वाटरमेलन की जगह पर क्या है, वो ग्रेप्स लेके जाना क्या है ज़्यादा, उसके लिए क्या है, भारी उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाटरमेलन कैसा है? हैवी है। तो वो क्या सोचता है कि मैं क्या है, ग्रेप्स ही लेके जाता हूँ, मतलब क्यों ना मैं अंगूर लेकर जाऊं, क्योंकि तरबूज ले जाना कैसा हो जाएगा? वाटरमेलन आर टू हैवी। कैसा है वाटरमेलन? टू हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। देखा होगा आपने वाटरमेलन उठा, बड़ा सा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाटरमेलन की पिक्चर्स को। तो वाटरमेलन कैसा होता है? भारी होता है। सो ही पुट बंच ऑफ ग्रेप्स इन द बास्केट एंड वॉक्ड टू द किंग्स प्लेस। तो वो क्या करता है? वो अंगूर के गुच्छों को, बंच में क्या होता है बच्चों? जो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का जो गुच्छा होता है, गुच्छे को क्या है, एक टोकरी में भर लेता है। इन अ बास्केट। बास्केट में क्या होता है बच्चा? टोकरी होता है। एंड वॉक टू द किंग प्लेस, और राजा के पैलेस की तरफ चला जाता है। पैलेस में क्या होता है? जो महल होता है उसको क्या कहते हैं? महल को पैलेस कहते हैं। द फार्मर रिच द पैलेस। तो जो फार्मर होता है वो क्या है? राजा के महल में पहुंच जाता है। एंड ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। तो ही टोल्ड मतलब ये उसने क्या है, जो राजा का जो दरबारी था वहां पे उससे बोला, मतलब उससे बोलता है जाके, राजा के दरबारी से बोलता है कि उसने क्या है, राजा के लिए क्या है, गिफ्ट लाया है। मतलब जो उसके खेत में, जो गार्डन में जो उगे थे बेस्ट फ्रूट, वो क्या है, वो राजा के लिए गिफ्ट के रूप में लेके आया। दी पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू दी रॉयल गार्डन। तो जो राजा के वो राजा के लिए जो उपहार लेकर आया, तो जो वहाँ पे दरबारी होता है वो किसान को क्या है, रॉयल रॉयल गार्डन में लेके जाता है। प्लेस ऑफ द गार्ड, जो उसका रॉयल गार्डन होता है वहाँ पर लेके जाता है, जहाँ पर क्या है कि द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। तो वहाँ पर क्या है, जो जो किंग है वो क्या कर रहा है, अपनी प्रिंसेस के साथ प्लेइंग कर रहा है। प्लेइंग मीन्स क्या होता है? खेलना। प्रिंसेस में क्या होता है? जो उनकी बच्ची है, राजकुमारी है जो। तो प्रिंसेस जो होती है, जो राजा की जो बेटी होती है उसे प्रिंसेस कहा जाता है, राजकुमारी। तो वो राजा, जहाँ राजा के अपनी राजकुमारी के साथ खेल रहे थे। So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. तो जो फार्मर है, जो किसान है, वो क्या है, चुपचाप से टोकरी को वहीं रख देता है और बैठ जाता है। मतलब बिल्कुल चुपचाप से, कोई शोरगुल ना करके, बिल्कुल क्वाइटली, मतलब चुपचाप से। एंड व्हेन द किंग सैट डाउन टू रेस्ट, और जब किंग खेलने के बाद जब मतलब थक कर आराम करने के लिए बैठते हैं, जब राजा, जो राजा होते हैं, किंग मिस क्या होता है बच्चों? राजा होते हैं। सेट मिस क्या होता है? बैठना होता है। सेट डाउन, डाउन मिस नीचे, रेस्ट करने के लिए। रेस्ट मिस क्या होता है बच्चों? आराम करने के लिए। जब राजा नीचे बैठते हैं, द गार्ड ब्रॉट द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग। तो जो दरबारी होता है उसके पास अंगूर की टोकरी टोकरी लेके आता है। The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. तो जो वो गार्ड होता है वो पॉइंटेड करता है, मतलब जो किसान लेके आया था, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये टोकरी क्या है, किसान लाया है, वो आपके लिए क्या है, इसे गिफ्ट के रूप में लाया है। मतलब ये गिफ्ट आपके लिए गिफ्ट लेके आया है, अपने गार्डन के जो उसके फ्रूट्स है उसको क्या है, आपके लिए लेके आया है। तो पॉइंटेड करता है। द किंग सॉ द फार्मर। तो जो किंग था उसने फार्मर को देखा देखा एंड द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड। जो राजा था वो क्या है, अभी भी खेलने के मूड में था। प्लेफुल मूड मतलब खेल, उसका अभी भी क्या है, खेलने का मन था। मतलब उसका मन ऐसा होगा कि अभी भी वो खेले आगे, मजाकिया मन में, मतलब या मजाक करने के मूड में था। ही टुक द बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। तो वो क्या करता है, वो टोकरी से एक अंगूर के गुच्छे को निकालता है। And he took a bunch of grapes from the basket, and he plucked out one grapes and popped it into his mouth.
तो क्या करता है वो एक जो टोकरी से एक अंगूर के गुच्छे को निकालकर वो एक अंगूर को निकालकर किसान के मुंह पर मारता है और फिर then they plucked another grapes and throw it playfully at the farmer. तो पहला क्या है वो मतलब ग्रेप्स पोप्ड इट इनटू हिज माउथ, तो पहला तो उसके माउथ में मारता है, ही अपने माउथ में डालता है, एंड दूसरा क्या है वो अनदर ग्रेप्स थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर, तो दूसरा वाला कहाँ डालता है वो जो फार्मर के ग्रेप्स थ्रू द प्लेफुली एट द फार्मर, तो दूसरा क्या है वो फार्मर के ऊपर मारता है जो ग्रेप्स लेता है। व्हेन द ग्रेप्स हिट द फार्मर्स फोरहेड ही सेड थैंक गॉड, तो जब वो अंगूर किसान के फोरहेड पे मतलब कि फोरहेड क्या होता है बच्चों, माथे माथे पर लगता है, तो जो फार्मर होता है वो क्या रिप्लाई करता है, थैंक गॉड। तो क्या कहता है वो, थैंक गॉड। जब राजा उसको हिट करता है फार्मर्स को, तो वो गॉड को शुक्रिया करता है, भगवान को शुक्रिया करता है। द किंग वाज सरप्राइज, ही थ्रू द ग्रेप्स अगेन, द फार्मर अगेन सेड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। तो जो किंग होता है वो क्या सरप्राइज होता है, मतलब आश्चर्यचकित होता है कि मैं इसे मार रहा हूँ, तो लेकिन ये क्या है, ये कह रहा है थैंक गॉड, मतलब भगवान को शुक्रिया करता है। ही थ्रू ग्रेप्स अगेन, तो वो क्या है एक और अंगूर का टुकड़ा फेंकता है, मतलब फिर से फेंकता है। ही थ्रू ग्रेप्स अगेन, अगेन मतलब क्या होता है बच्चों, फिर से फेंकता है वो एक ग्रेप्स के टुकड़े को। द फार्मर अगेन सेड, तो फार्मर फिर से क्या कहता है, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, मतलब भगवान का शुक्रिया है कि मैं क्या है, मैं बच गया। नेक्स्ट है द किंग, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो किंग है अपने हाथ में ग्रेप्स का बंच लिया हुआ है, गुच्छा लेके रखा है, तो वो क्या है थ्रो कर रहा है उसको, तो उसको फर्स्ट टाइम फोर हेड पे लगती है, नेक्स्ट टाइम उसकी हेड पे लगती है, तो उस लेकिन जो ये फार्मर होता है, जो किसान होता है, ये क्या रिप्लाई करता है, थैंक गॉड, मतलब मैं बच गया। अब आगे क्या होता है देखते हैं। द किंग आस्क्ड द फार्मर, तो जो किंग होता है, राजा ने, जो राजा होता है वो किसान से कहता है, मतलब पूछता है, why are you thanking God when I am throwing grapes at you? तो वो पूछ बोलता है कि तुम भगवान को शुक्रिया क्यों कर रहे हो जब मैं तुम्हारे ऊपर अंगूर का टुकड़ा फेंक रहा हूँ। The wise farmer replies with a smile, जो बुद्धिमान जो किसान था वो मुस्कुराहट के साथ, मतलब स्माइल के साथ, मतलब मुस्कुराते हुए, ओ माइटी किंग, तो वो कहता है, मतलब बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ कहता है, मतलब किसान, मतलब ओ माइटी किंग, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन on my farm. I chose the grapes to give to you. Imagine if I had brought watermelons. Indeed, God is great. क्या कहता है किसान, मतलब मुस्कुरा कर कहता है कि मैंने अपने खेत में क्या है सबसे अच्छे तरबूज और अंगूर उगाए हैं, मतलब दो दो चीजें उगाई थी ना उसने, बेस्ट जो सबसे बेस्ट उगी थी ग्रेप्स और वाटरमेलन। तो वो बोल रहा है मैंने अंगूर उगाए थे, ये मैं ये सोचकर भगवान को क्या थैंक्स कह रहा हूँ, मतलब गॉड को इसलिए थैंक्स कह रहा हूँ कि अगर मैं तरबूज नहीं लाया, कि मतलब इंडियन मतलब वाटरमेलन की जगह क्या मैं ग्रेप्स को लेके आया, शुक्रिया इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान ने मुझे वाटरमेलन नहीं लाने दिया, मतलब जो भी भगवान ने जो भी समय के साथ जो भी किया होगा, तो इसलिए वो थैंकफुल है गॉड के लिए कि मैं कम से कम वाटरमेलन को तो नहीं लेके आया, अगर वाटरमेलन को सिर पे मारता राजा तो उसका क्या होता किसान का। तो ये क्या है एक जातक कथा है, मतलब जो टेल्स जो कही जाती है, मतलब कहानियां जो होती है जिससे क्या है कुछ ना कुछ हमें शिक्षा मिलती है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, इससे शिक्षा मिलती है जो भी कुछ होता है हमारे साथ वो हमारे अच्छे के लिए होता है। ओके, तो न्यू वर्ड क्या क्या है बच्चों इसमें, न्यू वर्ड है जर्नी और गार्ड, रॉयल और पपेड और वाइस। साइड वर्ड क्या है, ग्रो, केप्ट, फ्रंट और अगेन। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। आपको क्वेश्चन के आंसर तो जरूर आ जाएंगे क्योंकि आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आंसर इजीली दे सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म, तो किसान ने अपने खेत में क्या उगाया था, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म, तो क्या उगाया था किसान ने अपने खेत में। फार्म मीन्स क्या होता है बच्चों, खेत होता है। ओके, और फार्मर मीन्स क्या होता है, किसान होता है। तो ग्रो मीन्स क्या होता है, उगाना। तो बच्चों आप इसका आंसर क्या दे सकते हो, द फार्मर ग्रेव द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ऑन हिज फार्म बट ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन इन स्मॉल कॉर्नर, किसान ने अपने खेत में कई तरीके के फ्रूट्स को उगाया था, जैसे वाटरमेलन, ग्रेप्स
तो और इस एक मतलब छोटे से कोने में क्या उसने जो तरबूज उगाया था वो कहाँ उगाया था उसने कॉर्नर में उगाया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हिज वाइफ से। तो किसान की वाइफ ने क्या कहा था किसान से। द फार्मर्स वाइफ सजेस्टेड दैट द बेस्ट फ्रूट ऑन देयर फार्म दैट ईयर वर द वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। क्या रिप्लाई किया था, क्या कहा था। उसने कहा था कि जो मतलब हमारे खेत में जो इस बार क्या उगे हैं वाटरमेलन और जो ग्रेप्स है वो क्या है बेस्ट क्वालिटी के उगे हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डिड द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स। तो जो किसान था मतलब उसने अंगूर को मतलब अंगूर को ले जाने का फैसला क्यों किया था। इसका आंसर क्या होता है the farmer decided to take the grapes to the king because they were easier to carry। क्योंकि जो जर्नी थी वो बहुत लॉन्ग थी तो उसने सोचा कि आसानी से उठा पाऊंगा। अगर वो वाटरमेलन लेके जाता तो वो बहुत ज़्यादा भारी होता और अगर राजा उसके सिर पर मारते तो वो भी बेकार होता। तो इसलिए क्या है मतलब ये आंसर नहीं है, मतलब आंसर सिर्फ ये है कि इजीली क्या है वो कैरी कर सकता था उसको, क्योंकि वाटरमेलन क्या है उसके लिए भारी था उठाने में। ओके, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो वाटरमेलन लेके जाए। नेक्स्ट है व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली। तो जो राजा थे वो खेल खेल में क्या कर रहे थे, मतलब प्लेफुली मतलब खेल खेल में मतलब बिल्कुल मस्ती में क्या कर रहे थे वो। तो प्लेफुली मीन्स क्या होता है बच्चों खेल खेल में। ओके, इसका आंसर क्या दोगे आप। द किंग इज प्लेफुली मूड टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या लिया उसने राजा ने, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, bunch of grapes, threw them at the farmer while he was sitting in front of him। तो फार्मर क्या था जब उसके सामने खड़ा हुआ था या बैठा हुआ था तो वो क्या है अंगूर के जो ग्रेप्स थे तो उसके ऊपर किसान के ऊपर फेंक दिया जो सामने बैठा हुआ था किसान। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड। किसान ने क्यों कहा था भगवान का शुक्रिया, थैंक गॉड मतलब क्यों कहा था। आप इसका आंसर खुद से भी दे सकते हो। द फार्मर सेड थैंक गॉड व्हेन द ग्रेप्स थ्रोन बाय द किंग हिट हिम ऑन द फोरहेड। तो क्योंकि जब राजा अंगूर को किसान के माथे पे लगे तो उसने क्या है भगवान से थैंक्स कहा था। नेक्स्ट है थिंक एंड से। द फार्मर इन द स्टोरी ग्रीव फ्रूट्स, व्हाट एल्स कैन द फार्मर ग्रो। तो जो फार्मर है जो इस चैप्टर में तो उसने क्या ग्रीव किया है फ्रूट्स को उगाया है। तो इसके सिवा हम और क्या चीज़ें उगा सकते हैं। जैसे फार्मर ने सिर्फ यहाँ पर क्या है उसमें सिर्फ दो चीज़ें दिखाई गई है जैसे वाटरमेलन और ग्रेप्स। तो और क्या क्या चीज़ें उगा सकते हो आप, तो इसका आंसर क्या हो सकता है द फार्मर कैन ग्रो वेजिटेबल्स लाइक कैरोट्स पोटैटोज ग्रेन राइस स्पाइसेस और भी बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट है आर देयर वुमेन फार्मर, डू यू नो एनी। तो क्या महिला किसान है इस चैप्टर में, तो आप क्या आंसर करोगे यस देयर आर वुमेन फार्मर फार्मर दे वर्क जस्ट लाइक अ फार्मर्स एंड हेल्प ग्रो फूड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो हाँ क्यों नहीं किसान महिला होती है ना, आप यहाँ पे देख भी सकते हो क्योंकि लेडीज भी खेत में काम करती है ना और वो बिल्कुल किसान की तरह काम करती है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं ये दुनिया भर में मतलब जो भी खेती बाड़ी की जाती है ये महिलाओं की मदद से की जाती है। ओके, इफ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम। अगर आप किसी किसान से मिले तो आप उन्हें क्या कहोगे। बच्चों जो भी हम खाना खाते हैं उम, रो जो रोटी चपाती जो ब्रेड बर्गर वगैरह जो भी हमें मिलता है खाने की चीज़ें वो किसकी वजह से मिलती है फार्मर्स की वजह से मिलती है किसान की वजह से, क्योंकि किसान लोग क्या है बहुत मेहनत करते हैं अपनी खेती में। तो अगर आपको कोई फार्मर्स मिलता है या आपके घर में आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स खेती करते हैं तो आप उनसे क्या कहते हो हमेशा, क्योंकि वो उनकी वजह से ही आपको क्या है खाना मिलता है खाने के लिए। तो इसका आंसर क्या दे सकते हो आप। इफ आई मेट द फार्मर आई वुड से थैंक यू फॉर वर्किंग हार्ड टू ग्रो फूड फॉर अस। तो आपके इसका क्वेश्चन आंसर आ गए होंगे समझ में। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं फार्मर न्यू दैट द वाटरमेलन वाज हैवी एंड ग्रेप्स आर लाइटर। तो अब ये क्या है
आप इसे कंपेयर कर सकते हो, जैसे ये क्या है, आपके मैथ में भी काम आ सकता है, आप वेट भी समझ सकते हो। ओके, तो द वर्ड हैवी लाइट अपोजिट द मीनिंग एंड द राइट द अपोजिट अंडरलाइन द वर्ड। आपको क्या है, इसको अपोजिट लिखना है, जैसे कौन सा हैवी है और कौन सा लाइटर है। ओके, जैसे कौन सा थिक है और कौन सा थिन है। ओके, जैसे बुक क्या है, थिक है, मोटी है। ओके, ये वाली बुक कैसी है, पतली है। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग जर्नी, तो लॉन्ग जर्नी आप किससे करोगे, बाय टैक्सी, बस, बाय ट्रेन। और शॉर्ट जर्नी कैसे करोगे, बाय फुट, आप पैदल चल के कर सकते हो। और सॉफ्ट कॉटन, कॉटन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, आपने देखा होगा। लेकिन जो पत्थर होते हैं, रॉक होते हैं, वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लो टॉर्टाइज, जो टॉर्टाइज होता है वो कैसे चलता है, बिल्कुल स्लोली चलता है, लेकिन जो रैबिट होता है वो कैसे होता है, फास्ट। नेक्स्ट है, read this sentence. The ball is round. तो बॉल कैसी है, राउंड। The tables are brown. तो यहाँ पर आप क्या समझे बच्चों, जो सिंगुलर होता है उसके साथ is का प्रयोग किया जाता है, और जो प्लूरल्स होता है उसके साथ are का यूज किया गया है। ओके, यहाँ पे सिंगुलर्स और प्लूरल्स के वर्ब्स के बारे में समझाया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स विद is और are। तो आपको फिलअप करना है। ओके, अगर बहुत सारी चीजें हैं तो आप क्या लगाओगे, आर को लगाओगी। अगर सिंगल चीज, सिंगल है कुछ, तो सिंगल के लिए इज का यूज करते हो। ओके, ये सिंगुलर और प्लूरल्स के रूल है। जैसे दियर, तो दियर क्या है, हमेशा प्लूरल होता है, तो आपको क्या यूज करना है, आर का यूज करना है। ओके, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो देयर आर एनिमल्स इन द जंगल, तो यहाँ पे क्या है, जंगल में क्या है, एनिमल्स है। नेक्स्ट है, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो टेबल किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये मैंगो कैसे है, स्वीट। आपने खाए होंगे, मैंगो तो बहुत पसंद है सबको। दी रघुराम इज और टॉल बॉय, तो रघुराम क्या है, यहाँ पे सिंगल है, एक ही पर्सन है, तो इसमें यीज का प्रयोग करोगे। ओके, क्या यूज करोगे, इसका यूज करोगे। दी टॉय आर, तो यहाँ पे देख सकते हो आर टॉयज कितने सारे, बहुत सारे, 1 2 3 4। तो सिंगल के लिए आप यूज इसका यूज करोगे, और अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो वहां पर आप आर का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट है द बुक, यहाँ पे भी एक बुक है, सिंगल बुक है, तो इसका प्रयोग करेंगे, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर होगी जब नाउन सिंगुलर होगा। ओके, नेक्स्ट है द गर्ल, तो यहाँ पे क्या है, गर्ल्स है। ओके, अगर गर्ल होता सीधा, सिर्फ अगर गर्ल होता तो इसका यूज करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो बहुत सारे, दो गर्ल है, दो या दो से अधिक जो भी हो, तो वहाँ पे आर का यूज होगा। द गर्ल आर एट द शॉप। द कार, तो कार क्या है, सिंगल है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कार कैसी है, बिल्कुल सिंगल है। ओके, तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर भी इसका यूज करोगे। द कार इज ऑन द रोड। नेक्स्ट है आछू, मतलब आप, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर से होता होगा बच्चों, तो जब भी आपको जुकाम, खांसी जुकाम हो जाता होगा, सर्दियों में अक्सर होता है बच्चों को, तो हम हमेशा क्या करते थे, आछू मतलब छींक मारते रहते। तो वैसा ही यहाँ पर इस चैप्टर में किसके साथ होता है, एक बड़े से बिग से एलिफेंट के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे बिग से एलिफेंट को, कि ये कितना बड़ा एलिफेंट है, और अब ये इसमें क्या क्या बोलता है, अब इसके साथ क्या होता है, अब हम इसके बारे में रिसाइट करते हैं। ओके, लिसन केयरफुली। वंस अ माइटी एलिफेंट, मतलब एक बार की बात है, मतलब वंस मीन्स वंस अपॉन अ टाइम, या वंस, तो इससे क्या, ये क्या होता है, ये फास्ट के बारे में बात करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक बार की बात है, मतलब एक शक्ति, वंस अ माइटी एलिफेंट, मतलब एक बार एक शक्तिशाली जो एलिफेंट था, एलिफेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, हाथी, गॉट अ माइटी कोल्ड, तो उसे क्या है, भयंकर सर्दी लग जाती है, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसे सर्दी आ जाने लग जाती है। गॉट अ माइटी कोल्ड मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी सर्दी से। इट वेंट टू बाय अ हैंकरचिप, तो वो क्या है, रुमाल खरीदने के लिए जाता है। वेंट मतलब जाता है, वेंट सेकंड फॉर्म में गो की, बाय मीन्स क्या होता है बच्चों, खरीदना। क्या खरीदने जाता है वो, हैंकरचिप मतलब रुमाल। आपको भी जब नोजी आती होगी, आपको जुकाम होता होगा, तो आप भी एक अपने हाथ में हैंकरचिप को रख के रखते हैं ना, तो वैसे ही एलिफेंट को भी सूझा कि मैं भी एक हैंकरचिप खरीद के लाता हूँ अपनी नोजी को साफ करने के लिए। वेयर हैंकरचिप वर सोल्ड, मतलब जहाँ रुमाल बिकते थे, सोल्ड मीन्स क्या होता है, बेचा जाता है, जहाँ पर सामान, उसको क्या कहते हैं, सोल्ड बोलते हैं। तो अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, तो जो गर्ल थी, हाथी के लिए रुमाल, तो वो क्या बोलती, रिप्लाई करती है, हाथी के लिए रुमाल,
a hanky for an elephant. This sales girl was surprised. जो सेल्स गर्ल्स थी, जो सामान बेचने वाली थी, सेल्स मतलब जो सामान बेचने वाली जो लड़की थी, गर्ल्स में क्या होता है, लड़की थी, वो क्या है, सरप्राइज हो गई, मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है, हैरान हो जाती है. सॉरी सर, बट वी डोंट हैव अ हैंकरचीफ दैट साइज. तो वो क्या कहती है, जो गर्ल्स होती है वो कहती है, सॉरी मतलब मुझे माफ कीजिए सर, सर मतलब क्योंकि पहले ही वो देख के हैरान है, तो कहती है मुझे माफ कीजिए सर, लेकिन हमारे पास क्या है, आपके साइज का क्या है, साइज में क्या है, आकार का, क्योंकि एलिफेंट क्या है, बहुत बड़ा होता है साइज का, कोई रुमाल नहीं है. तो एलिफेंट अच्छा, मतलब तब तक उसे क्या है, एलिफेंट को छींक आ गई है, मतलब सेड द एलिफेंट, मतलब एलिफेंट के मुंह से आवाज आती है, अच्छो, मतलब एंड शुक हिज माइटी हेड, और फिर वो क्या है, अपने बड़े से सिर को हिलाता है, मतलब क्योंकि उससे क्या है, छींक आ गई, तो वो अपने जो उसका माइटी मतलब शक्तिशाली सा जो हेड है उसको हिलाया. एंड फॉरगेट अबाउट द हैंडकरचिप, और रिप्लाई करता है जो एलिफेंट होता है, वो कहता है रुमाल को भूल जाओ, गिव मी अ शिट इंस्टेड, तो मुझे इसके बदले क्या है, तुम चादर दे दो, क्योंकि उसके आकार में तो चादर ही सूट हो सकती है. आप देख सकते हो यहाँ पे कितना माइटी एलिफेंट है, और इसने लास्ट में ओढ़ी भी क्या है, चादर ही ओढ़ी होगी, चादर भी शायद से इसे फिट ना आई होगी, एक सिंगल चादर तो. सो आपने, अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं. इमेजिन यू आर विजिटिंग द बिग एलिफेंट, यू नो दैट द एलिफेंट हैज अ कोल्ड. तो यहाँ पर क्या है, कल्पना कीजिए आप एक बड़े से हाथी से मिलने जा रहे हो, विजिट करने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, मतलब बड़े से एलिफेंट को, बिग एलिफेंट को. यू नो दैट एलिफेंट हैज अ कोल्ड, आपको पता है कि हाथी को सर्दी है, तो आप क्या करोगे, वट फूड आइटम विल यू टेक विद यू, तो आप अपने साथ क्या खाना और क्या सामान ले जाएंगे. उन्हें उन्हें क्या है, आपको से देम अलाउड, तो आपको क्या है, क्लास में, अपनी क्लास में अपनी टीचर के साथ या अपने रूम में उसे जोर से कहना है. ओके, जैसे व्हेन समवन इज इल वी डोंट गिव देम कोल्ड, अगर किसी को कोल्ड हो जाता है तो हम कोल्ड चीज़ नहीं देंगे ना, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जो भी कोल्ड थिंग्स होती है, बनाना, ऑरेंज और लेमन वगैरह, ये क्या है, ठंडे होते हैं, इससे क्या है, सर्दी जुकाम जल्दी से लग जाती है. जैसे दही, ये सब चीज़ें हम उसे नहीं देंगे. हम क्या देंगे उसे, फ्रूट्स में, जैसे चीकू और मैंगो क्या होते हैं, गर्म फ्रूट होते हैं, या आप बादाम वगैरह, नट्स वगैरह दे सकते हो, ये क्या है, गर्म होते हैं. ओके, तो हम ये सब चीज़ें देंगे. नेक्स्ट क्या है, चंदूस फ्रूट सेल्स सैलेड, तो अब हम चंदू के फ्रूट सलाद को देखेंगे. सैलेड में क्या होता है, जो हम आप देखते होंगे अक्सर मम्मी घर पर प्याज प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह, या जो खीरे वगैरह होते हैं उसको काट के रखती है साथ में जब हम खाना खाते हैं. तो अब चंदू के फ्रूट सलाद को देखते हैं, उसने क्या क्या कैसे कैसे किया है. Chandu has written the step for preparing a salad on few slips of paper. तो चंदू ने सलाद के बनाने के कुछ स्टेप को लिखा है. स्टेप मीन्स क्या होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब चरण बाय चरण, मतलब फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा, तो उसको स्टेप बाय स्टेप उसने बनाया ये एक पेपर में. एंड ही मिक्स्ड देम अप एंड थिंक द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट डाउन इन स्पेस गिवन बिलो. तो आपको क्या है, चंदू ने क्या है, उन सारे पर्चियों को साथ में मिला दिया. आपको क्या है, इसे क्रम में मिलाना है. जैसे आपके लिए जो ये सेंटेंस दी गई ये क्या है, सही से ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, जैसे फर्स्ट ये सेकंड ये, तो आपको सही ऑर्डर में इसे लगाना है. ओके, रीअरेंज करना है आपको. जैसे फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस, नेक्स्ट आई पुट पपाया क्यूब्स, एंड थर्ड में क्या आएगा, फाइनली आई, नहीं ये थर्ड में आएगा, आफ्टर दैट आई एड सम ग्रेप्स फॉर अ बंच. नेक्स्ट क्या है, थर्ड के बाद क्या आएगा, फोर्थ, मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी, एंड then I add the apple slice and then I mix them all, and last में क्या आएगा, finally I squeeze a lemon on it and adding a pinch of salt. तो आपने क्या क्या किया, सबसे पहले आप क्या है, कुछ केले के टुकड़े को काट लोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप केले के टुकड़ों को काट लेंगे, कट कर लेंगे स्लाइस में. ओके, स्लाइस बना लोगे, तो आप एक नाइफ की मदद से क्या है, स्लाइस में कट कर लोगे. फिर उसके बाद क्या करोगे, आप पपीते के क्यूब्स को लोगे, पपीते के टुकड़ों को लोगे. ओके, पपीते के टुकड़े लेता हूँ, वो लड़का क्या क्या करता है, मतलब उसके बाद वो पपीते के टुकड़े डाले, उसमें पुट में क्या है, डालना. ओके, नेक्स्ट है, थर्ड में क्या किया, आफ्टर दैट आई एड सम ग्रेप्स फ्रॉम द बंच, तो उसके बाद क्या है, उसने एक गुच्छे में से कुछ अंगूर को जो तोड़ता है वो, और
नेक्स्ट क्या कहता है वो, मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी, जो उसकी माँ है, माँ ने क्या है मेरे लिए कुछ फल काटती है। नेक्स्ट देन आई ऐड एप्पल स्लाइस, और फिर मैंने उसके बाद क्या है सेब के टुकड़े भी डालता हूँ उसमें। नेक्स्ट देन आई मिक्स देम ऑल, फिर मैं उसको उन सबको मिलाता हूँ। एंड नेक्स्ट फाइनली आई स्क्वीज, मतलब फिर अंत में क्या है वो स्क्वीज मतलब निचोड़ना। किसको निचोड़ता है वो, नींबू को निचोड़ता है, लेमन ऑन इट, उसके ऊपर क्या है वो लास्ट में नींबू को निचोड़ता है। और एडिंग पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब एक चुटकी नमक, एक चुटकी नमक डालता हूँ। तो इस तरीके से इसने अपने चार चार सलाद को बनाया। अब आपने चंदू के सलाद सलाद को देख लिया, और आप भी अब घर में अपने ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये विदाउट फायर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपको लेट लेट अस एक्सप्लोर, तो आपको क्या है इसको, इन पजल्स को क्या है सर्च करना है। तो मैंने आपके लिए सर्च कर दिया। जैसे फर्स्ट है मैंगो, तो मैंगो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है ये पहला नंबर है मैंगो, मैंगो आपका क्या है यहाँ पर है। नेक्स्ट है पपाया, पपाया आप यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड में, यहाँ पर क्या है पपाया। और थर्ड ग्रेप्स कहाँ है बच्चों, यहाँ पर गवावा, ये रहा ग्रेप्स। ओके, तो आप ग्रेप्स को यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसे अंडरलाइन नहीं किया है। ये है ग्रेप्स, तो ये क्या है थर्ड है। ऐसे आप, मैंने आंसर वैसे राइट कर दिया, आप खुद से राइट कर लोगे। ओके, मैंने आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट कर अच्छे से ढूंढ दिया, अब आप खुद से आगे इससे आगे कर लोगे। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है बच्चों, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वीडियो को फिनिश करती हूँ। और आगे आगे अब आप सबसे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे से ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।